बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने लगे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम कैसा है, कौन कौन इसमें शामिल है। असली मूव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन आता है, किसकी क्या पोजीशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर जो उसके टू हाउसेज हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट जो है वो होता है हेड ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी जो पाकिस्तान का जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। विदाउट प्रेसिडेंट आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर तो प्रेसिडेंट किसी चीज़ पर अपनी सिग्नेचर नहीं करता तो आप वो काम करवा ही नहीं सकते, आप वो लॉ पास कर ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट जो है वो काम किसके सिस्टम्स में काम करता है? प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम में। इसके पास खुद इतने राइट्स नहीं होते, इसने हर काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करना होता है। लेकिन अगर ये उस पर अपने सिग्नेचर नहीं देता तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं होती कि वो अपना काम कर सकें या वो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सके। तो डेट्स वाई क्यों ना कि ये जो है वो हेड होता है पाकिस्तान का। आज का जो प्रेसिडेंट है वो है आरफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरफ अलवी। अब प्रेसिडेंट का जो टन्योर है, जो दरानियाँ है, वो कितने साल के लिए आता है, एक प्रेसिडेंट कितने साल के लिए सदर बनता है, वो होता है 5 साल इसका। जो ही हुकूमत ख़त्म होती है प्रेसिडेंट भी ख़त्म होता है, नई हुकूमत के साथ नया प्रेसिडेंट आ जाता है, या शायद ये पुराने वाला अपॉइंट हो जाए, इसमें कोई नहीं है होता। लेकिन इसका जो टन्योर है वो कितना है? 5 ईयर, 5 साल के लिए ये अपॉइंट होता है। एज इसकी कितनी है? ये नॉट लेस देन 45 होना चाहिए। 45 प्लस होगा या 45 ईयर का होगा देन प्रेसिडेंट बन सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इलेक्ट जो होता है ये इंडायरेक्टली होता है, ये लोगों के ज़रिए इलेक्ट नहीं होता। इसे लोग इलेक्ट नहीं करते कि ये हमारा प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये कैसे इलेक्ट होता है? इंडायरेक्टली होता है। अब जैसे इलेक्शन हुए, एक पार्टी जीत गई मेजोरिटी वोट से, पॉपुलर वोट से जीत गई। अब उसका जो लीडर होता है ना वो खुद सेलेक्ट करता है प्रेसिडेंट है। जैसे कि इमरान खान, पीटीआई जीत गई, उसका लीडर कौन था? इमरान खान। फिर इमरान खान ने खुद सेलेक्ट किया था अपना प्रेसिडेंट कि कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहता है, जो जिसमें एलिजिबिलिटी होती है, उनको जिसमें एलिजिबिलिटी लगती है, वो उसको प्रेसिडेंट हायर करते हैं। ये था प्रेसिडेंट। अब देखते हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हमने पहले बात की हेड ऑफ़ द पाकिस्तान, अब हम बात करने लगे हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे इमरान खान क्या है? हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। अब मेन काम इनका होता है पाकिस्तान में, जो हम बात जब भी देखें, न्यूज़ देखते हैं तो किसकी ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती हैं? प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि जो मेन काम होता है, जो अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं वो पाकिस्तान में किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर पर। हर एक्शन इसने परफॉर्म कराना होता है, हर एडवाइस। अगर कोई प्रेसिडेंट से काम करवाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर करवाता है, अगर मिनिस्टर से कोई काम करवाना है वो भी प्राइम मिनिस्टर करवाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सारा कंट्रोल होता है वो किसके हैंड में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही क्या होता है? हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे मुल्क को चलाती है, तो उसका जो हेड होता है, जो उसका सरबराह होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर कितने वक्त के लिए
प्राइम मिनिस्टर बनता है, वज़ीर आज़म का कितना दुरानिया होता है। तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। जो इसकी एज है वो अबव 25 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, 25 साल से बड़ा होना चाहिए, देन आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। इलेक्ट डायरेक्टली होता है, लोग इसे क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बाय पॉपुलर वोट इलेक्शन हुए, एक पार्टी पॉपुलर वोट से जीत गई। पॉपुलर वोट क्या होता है कि दो पार्टियां लड़ रही हैं, अब जिस पार्टी के ज़्यादा वोट होंगे वो मीन्स एक पॉपुलर वोट उसके होंगे। और क्या, और ये लीडर होता है, जो पार्टी जिसके ज़्यादा वोट हुए वो जीत गई, ठीक है। अब जो उसका लीडर है ना उस पार्टी का, वो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान का, मीन्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनता है वो। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट जो होता है वो दो हाउसेस पर मुश्तमिल होता है, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट क्या है? सेनेट अपर हाउस होता है। जैसे हम एक घर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका हम कहते हैं सेनेट। अब जब भी कोई हम एक्ट पास करते हैं, जब भी कोई एक्ट पास होता है तो सेनेट, जो सेनेटर होते हैं ना, उनकी अप्रूवल मस्ट होता है। पहले बिल जाता है नेशनल असेंबली में, वो पास होता है, पास ठीक है, उनका पास करना ज़रूरी है, फिर वो जाता है सेनेटर के पास। अगर तो सेनेटर पास करते हैं तो बिल जो है वो मंजूर होगा। अगर सेनेटर पास नहीं करते, सेनेटर कहते हैं हमें ये वाला नहीं पसंद, तो वो बिल कभी भी मंजूर नहीं होता। अब जो इसका दरानिया होता है ये 6 साल के लिए आते हैं। आपने याद रखना है, किस तरह याद रखना है, प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए आता है, प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए आता है, लेकिन जो सेनेटर है वो 6 साल के लिए आते हैं। ये जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तब नहीं, इनका भी साथ गवर्नमेंट ख़त्म होती है, बल्कि ये 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। हर गवर्नमेंट आती है तो नए सेनेटर नहीं आते, वो खुद, फिर इनके भी इलेक्शन होते हैं, इंडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, नेशनल असेंबली के ही पर्सन होते हैं, उनके फिर वोट के लिए अप्लाई करते हैं, देन अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो सेनेटर बनते हैं। इसका जो दुरानिया होता है वो 6 साल होते हैं। जो सेनेटर के मेंबर होते हैं वो 104 104। अक्सर अकाद MCQs पूछा जाता है कि हो मैनी मेंबर्स ऑफ सेनेटर, 104 मेंबर होता है। अपॉइंटमेंट इनकी कैसे होती है? इंडायरेक्टली होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल बेस पर होती है। यहाँ पॉपुलेशन का कोई लिंक नहीं होता कि किस सूबे की कितनी पॉपुलेशन है, कि अगर किसी सूबे की कम पॉपुलेशन है तो वहाँ से कम आएंगे, अगर किसी सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा आएंगे। नहीं, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अगर एक सूबे से 10 आ रहे हैं तो दूसरे भी 10, तीसरे से भी 10, चौथे से भी 10, तो इक्वली इसमें से जो अपॉइंटमेंट होती है वो इक्वल बेस पर होती है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। जैसे बलूचिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं तो आबादी में ये बहुत कम है, रकबे में बहुत बड़ा है बाकी सूबों की निस्बत, लेकिन आबादी में सबसे छोटा है। तो इसमें जो जनरल सीट्स होती हैं वो 14 होती हैं, जो उलमा कराम के लिए सीट्स होती हैं वो 4 होती हैं, वुमेन के लिए जो होती हैं वो 4 होती हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए जो होती हैं वो 1 होती है। इस तरह टोटल मिला के सीट कितनी हो जाती हैं? 23। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी सेम, इसी तरह सिंध से भी, पंजाब से भी 4 सूबे हैं, तो इक्वल बेस रिप्रेजेंटेशन होती है। 23 सब सूबों में से आएंगे, ठीक है। अब जो ट्राइबल एरियाज है, जो फ्रंटियर एरियाज हैं, वहाँ से 8 लोग आते हैं, 8 लोग सेनेटर्स बनते हैं। इस्लामाबाद से कितने लोग आते हैं? 2 जनरल सीट्स होती है, 1 उलमा की होती है, 1 वुमेन होती है, तो 4 सीट वहाँ से आती हैं। इनको काउंट करें तो कितनी सीट हो जाती हैं? 104। इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है सेनेटर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस है। मैंने जैसे बात की है
कि एक घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जो उसका लोअर हाउस होता है ना, वो होता है नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली का जो टर्न्योर है ये 5 साल के लिए, इसका दरानिया 5 साल होता है। हुकूमत आई, जैसे प्राइम मिनिस्टर आया, उसने हुकूमत की 5 साल गुजारा, ख़त्म उसकी हुकूमत, दोबारा से इलेक्शन हो गए। इसी तरह इसने ये, जब प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ ही नेशनल असेंबली भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका दरानिया ख़त्म हो जाता है। फिर नए लोग आते हैं, मीन्स फिर नए इलेक्शन होते हैं, फिर उसमें से जो अपॉइंट होता है वो लोग आते हैं। अब इसके जो मेंबर होते हैं वो हैं 342। आपने याद रखना है कि टर्न्योर कितना होता है सबका, मेंबर्स कितने होते हैं, और अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, लोग जिसे चाहते हैं वो इसमें बैठते हैं। लोगों की आवाज़ होती है, हम ये कह सकते हैं। लोगों के मुताबिक लोग आते हैं। लोग जिसे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहते हैं वो लोग नेशनल असेंबली में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, लोगों के मुताबिक कानून बताते हैं, उनकी सोच के मुताबिक। अब यहाँ जो अपॉइंटमेंट होती है वो पॉपुलेशन बेस होती है। पॉपुलेशन, जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे, जिसकी कम होगी वहाँ से कम लोग आएंगे। पीएम ऑलवेज फ्रॉम नेशनल असेंबली। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा किससे होता है, नेशनल असेंबली से होता है। देन वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। वो क्योंकि वो जीतेगा, उसको पॉपुलर वोट मिलेंगे, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। अदरवाइज़ तो अगर वो हार जाता है तो वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वो हमेशा नेशनल असेंबली से होता है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है नेशनल असेंबली की, कंपोजिशन कैसे होती है। जो फेडरल कैपिटल कंफ्यूज नहीं होना, इस्लामाबाद की जो जनरल सीट्स होती हैं, 2 लोग आते हैं असेंबली में, नेशनल असेंबली में। पंजाब से, अब पंजाब आबादी में सबसे बड़ा है, आबादी पंजाब की बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से जो जनरल सीट्स होती हैं ना वो 148 होती हैं, और जो वुमेन के लिए फिक्स कोटा होता है वो 35 होता है। मैंने पहले भी बात किया है कि पॉपुलेशन बेस इसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब जिसके बाद ज़्यादा उसकी सीट्स भी ज़्यादा, जिसके बाद ही कम उसकी सीट्स भी कम। उसके बाद सिंध की आबादी पंजाब से कम है, तो इसकी इसी तरह सीट्स जो होंगी वो कम हो जाएगी। अब जो जनरल सीट्स होती हैं इसकी 61 होती हैं। जो वुमेन के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया है वो 14 होता है। इसी तरह केपीके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसकी जो सीट्स हैं वो 35 होती हैं जनरल, और जो वुमेन के लिए फिक्स की गई हैं वो 8 है। बलूचिस्तान आबादी में सबसे छोटा और रकबे में सबसे बड़ा है। तो आबादी के लिहाज से अपॉइंटमेंट होती है ना, रकबे को तो कंसीडर नहीं किया जाता। आबादी के लिहाज से 14% यहाँ से होते हैं। जनरल जो सीट 14 होती है, वुमेन 3 होती हैं। और इसी तरह फाटा जो फ्रंट ट्राइबल एरियाज है वहाँ से जो जनरल सीट्स होती हैं 12 होती है। नॉन मुस्लिम के लिए भी कोटा फिक्स कर दिया जाता है, 10 नॉन मुस्लिम मस्ट होने ही होने हैं। इस तरह से होती है इसकी अपॉइंटमेंट। इस तरह से जो नेशनल असेंबली है उसकी अपॉइंटमेंट होती है। और जब इनको काउंट करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 342। इस तरह से इसकी अपॉइंटमेंट होती है। होपफुली इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर्स ख़त्म हो गया। होपफुली आपको पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क का भी हम सियासी निज़ाम आपके साथ शेयर करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।